और जम्मू बार एसोसिएशन ने जम्मू के लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। इस सिलसिले में जम्मू बार एसोसिएशन के सदर विक्रम शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कानूनी तौर पर हुकूमत सरोर में टोल प्लाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि कवायद के मुताबिक एक टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा टोल प्लाजा उसी डायरेक्शन में नहीं लगाया जा सकता। बार एसोसिएशन ने स्मार्ट मीटर्स का मसला भी उठाया। तंजीम का कहना था कि जम्मू के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले पर भी हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। बार एसोसिएशन का अपना तो कोई मुद्दा नहीं है, ये जम्मू का ही मुद्दा है और जम्मू के लोग एग्रीड फील कर रहे हैं। इसकी कवरेज आप ही लोग दे रहे हो और वो कंप्लेंट्स जो हमारे पास भी डायरेक्टली आ रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग तो हैं जिनकी ग्रीवेंस है, वो कितनी सेगमेंट है ये आप लोग कैलकुलेट कीजिए। बट हमको सुनने में डे टू डे यही आ रहा है और अब आपको तो मैंने बता भी दिया कि हमारे एक सीनियर मेंबर को भी बिल आया ये। अगर वो भी हमसे सवाल करेगी विक्रम जी आप बताइए अब आपका क्या कहना है इस बारे में, हमारे पास भी कोई जवाब नहीं। ये चीजें तो ऑब्वियसली अथॉरिटीज को एड्रेस करनी चाहिए और अगर अथॉरिटीज नहीं एड्रेस कर पा रही है तो ये पब्लिक का रिजेंटमेंट जस्टिफाइड लगता है। अभी तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारी इस रिक्वेस्ट का अथॉरिटीज पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और इस चीज का एक एमिकेबल सेटलमेंट निकले। एजिटेशन वुड बी द लास्ट रिसोर्ट। सांबा के सरोर में टोल प्लाजा हटाने को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बजिट दिखाई दे रही है। तंजीम ने आज डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने सरोर टोल प्लाजा को हटा देने या टोल प्लाजा को मुअत्तल रखने की मांग की। आज जम्मू में न्यूज 18 से खास बातचीत में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सनिकांत चिब ने कहा कि उन्होंने NHAI को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर इस सिलसिले में किसी किस्म का ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो आने वाले दिनों में एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आज राष्ट्रीय जो राजपूत करनी सेना है उनकी तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है। उसके प्रेसिडेंट सन्नीकांत चिब से मौजूद हैं। आपने ज्ञापन सौंपा है NHAI को, क्या मांगे उठाई हैं? देखिए, काफी लंबे समय से हमारे जो नौजवान, जहां हमारे सरोर टोल प्लाजा को लेके जो डिमांड है, काफी लंबे समय से हमारे नौजवान इस चीज को लेकर कि रोड की कनेक्टिविटी ठीक ना होते हुए हम टोल दें तो दें किस चीज का। लखनपुर से लेकर टूवर्ड जम्मू तक जो रोड की हालात है, चाहे वो फ्लाईओवर की हो चाहे वो नई कंस्ट्रक्शन की बात हो, उसमें मुझे बताइए हालात इतनी खराब है कि कोई भी जाता है तो काफी लंबा समय लगता है, जाम लगता है, जिसकी वजह से हमें टोल प्लाजा देने में प्रॉब्लम होती है। टोल प्लाजा वहां दिया जाता है जहां पे रोड की कनेक्टिविटी, रोड की सुविधा जो है वो बराबर हो। लेकिन हमें आज जो है हमारे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय हिंद संघ, ह्यूमन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये संगठन जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पास आए हैं, जिनके अंडर वो जो रोड हैं, जब टोल आते हैं, उनसे हमने बातचीत की है। उन्होंने ये बोला है कि हमें अभी तक ना ही LG साहब से ना ही सेंटर के जो हमारे मंत्री हैं या चेयरमैन हैं उनसे कोई भी अभी तक ऐसा प्रपोजल नहीं आया कि हमें टोल को जो है वो सस्पेंड किया जाए। लेकिन हमने यहाँ पे उनको ये चीज बोली है कि आप अपने यहाँ के RO को बोल के चेयरमैन से, सेंटर के चेयरमैन या सेंटर के मंत्री और LG साहब से बात करके इस टोल प्लाजा के ऊपर किस तरीके का कार्य आपने करना है, या बंद करवाना है या सस्पेंड करवाना है, उसको जल्द से जल्द हमें बताने का काम जो है वो करें। हमने 2 से 3 दिन का टाइम इनसे मांगा है, लेकिन हमें लगता है कि 2-3 दिन टाइम भी बहुत ज्यादा है। जल्द से जल्द इसको जो है क्लियर करने का जो काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो करेगी। और हमें आशा है कि सेंटर के मंत्री नितिन गडकरी जी, जहां सेंटर के चेयरमैन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं, वो जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेंगे और हमें आशा है कि जल्द ही टोल प्लाजा पे कोई ना कोई ऑर्डर आएगा। तो जल्द ही टोल प्लाजा पे ऑर्डर आएगा, ये विश्वास है। इसी विश्वास को लेकर आज एक ज्ञापन सौंपा गया है इनकी तरफ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू। 5वीं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इलेक्शन के लिए नामजदगियों का अमल जारी है। रिटायर्ड डायरेक्टर एनिमल शीप एंड फिशरीज UT लद्दाख डॉक्टर रजा ने करगिल टाउन हल्के से बतौर आजाद उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। डॉक्टर रजा के साथ उनके कई हामी भी मौजूद थे। करगिल टाउन हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अब्बास सरगर्म हैं। समझा जाता है कि उन्हें अवाम की हिमायत मिल रही है। इस बार आजाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद रजा के इंतखाबी मैदान में उतरने से मुकाबला भी दिलचस्प हो गया है। जम्मू और मुल्क के दीगर हिस्सों में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान वादी में बेघर कश्मीरी माइग्रेंट्स की मिल्कियती जायदादों पर मुबैना तौर पर कब्जे के मामलात को देखने के लिए एक बाइख्तियार
खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम की तश्कील का मुतालबा किया है। इन कश्मीरी मुहाजिरीन ने कश्मीरी पंडितों की जायदादों और जमीनों की मुसलसल गैर कानूनी फरोख्त और कब्जे पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इनका कहना यही है कि कम्युनिटी की जानिब से तमाम दस्तयाब प्लेटफॉर्म्स पर इस मसले को बारहा उठाया गया। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने कहा कि SIT की तश्कील बहुत जरूरी है ताकि बरादरी के साथ इंसाफ किया जा सके। पंडित हैं जो मेरे सामने आपको दिख रहे हैं, ये कश्मीरी पंडित हैं। इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं और आम लोग भी हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर में SIT का एक गठन होना चाहिए। अब हम इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्यों चाहते हैं कि SIT का गठन, और ये कितना संजीदा और जटिल मसला है और कितना सीरियस मसला है कश्मीरी पंडित के हवाले से अगर हम बात करें। मेरे साथ हैं अजय भारती जी हैं, ये फॉर्मर MLC भी है, BJP के स्पोक्स पर्सन भी हैं। इन्होंने भी SIT की मांग की है। सबसे पहले इनसे आप अजय जी ये बताएं कि आपने SIT की मांग की है, क्यों आपको लगता है कि आज के तनाजुर में ये बहुत जरूरी है? ये इसलिए बहुत जरूरी है SIT का गठन करना क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट में जाना पड़ता है, उसको कोर्ट में जाकर भी जब ऑर्डर भी ले आते हैं तब भी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है। अगर कहीं एग्जीक्यूशन होती है तो उसके वहां से निकलते ही फिर उस पर कब्जा हो जाता है। पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स में, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बहुत ही फ्रॉड्स की गई। कल ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया क्योंकि वो पावर ऑफ अटर्नी को उसने फ्रॉडलेंटली चेंज किया था। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर बहुत फ्रॉड्स हुए हैं। इसलिए इसका अगर तह तक पहुंचना है, एक दूसरा इसमें से अगर वस्ता निकालना है ताकि ये सारी चीजें ठीक हो, हमारा मानना है और समाज ने इसको बराबर उठाया हुआ है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एक SIT का गठन हो जो इसको सामूहिक रूप से सब इशू को लेकर और एक बार जो सच है उसको सामने लाए। और ये मैं आपको ध्यान में दिला दूं कि ये जो पार्लियामेंट्री पैनल, जो हाउस रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री पैनल था, उनका भी रिकमेंडेशन था। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंड किया था कि इसको एक्सप्लोर किया जाए। ये बताइए कितना जरूरी है ये चीज कि SIT का गठन और जो कसूरवार जिन्होंने एनक्रोच किया है उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ये तो बहुत जरूरी चीज बन गई है क्योंकि 1990 में जब हम वहां से माइग्रेंट हो गए हैं, हमने उस टाइम यही सोचा था कि हम अपनी जिंदगी बचाए। बाकी हमने प्रॉपर्टी का कुछ नहीं सोचा था। हमारी भी कुछ प्रॉपर्टीज वहां पर थी जो जिसकी वजह से वो हमें जस्टिस सेल में देनी पड़ी। जैसे भारती जी ने बोला आपको, तो इस टाइम भी वो उन्होंने कब्जा करके रखा है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। 2-3 बार हमने वो उस पर डाला था वो वेबसाइट पे, तब भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको लगता है SIT जरूरी मस्ट है SIT? आपका नाम क्या है? विमल रैना। विमल, ये बताइए जो डिमांड है कि SIT का गठन, आपको क्या लगता है कि क्या ये इससे जो एनक्रोचमेंट हो रही है, जो उन्होंने किया उनको सजा मिल सकती है SIT का अगर गठन हो? नहीं, SIT का गठन तो होना चाहिए। जो नाजायज कब्जा किया है उन्होंने, माइग्रेशन, ये जो माइग्रेंट की प्रॉपर्टी पे जो कब्जा किया है, तो ये तो होना चाहिए, SIT का गठन होना चाहिए। इसमें कितना संजीदा मसला है ये आपको लगता है कश्मीर में? बहुत बार देखो ना, कहीं बड़ी कंप्लेंट्स डाल के भी, जो पीछे कहीं यहाँ अपने गांव की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे मटन में, तो कहीं जगह शमशान घाट की जमीन है वो खाई है आधी, तो ये भी कब्जा किया। हमारी जमीन पे भी, उस पर भी कब्जा हुआ था। तो गठन तो होना चाहिए क्योंकि अपना हक तो मिलना चाहिए हमें। छानबीन हो, इन्वेस्टिगेट हो और जो कसूरवार है उनको सजा मिले, और उससे क्या होगा कि आगे चल के जो जमीन वहां पे है, किसी की जमीन है, जायदाद है या लैंड है, वो बच पाएगी। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी जब उन्होंने कश्मीर के नौजवानों पर जोर जबरदस्ती प्लेट गन का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि